जिंदगी में कभी भी किसी पर संदेह मत करो, क्योंकि अगर आप संदेह करते हो तो आप खुद ही उस आग में जलते हो। भगवान शंकर और माता सती की छोटा सा कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। भगवान शंकर जी के पहले पत्नी माता सती थी। बाद में तो माता पार्वती से शादी हुई थी, आप लोगों सबको ही पता होगा। एक बार भगवान शंकर जी सती माँ के साथ कुंभज ऋषि आश्रम में गए भगवान राम की कथा सुनने। जब भगवान शंकर माँ सती कथा सुनकर आ रहे थे, कैलाश के तरह जा रहे थे, तब भगवान शंकर मन मन में सोच रहे थे कि राम जी के कथा सुना हूँ, खास राम जी के दर्शन हो जाए तो भगवान के लीला देखिए कि उस समय भगवान राम लक्ष्मण सीता जी को ढूंढने के लिए रास्ता पे निकले, क्योंकि रावण माता सीता को उठाकर ले गए थे। तब भगवान शंकर राम लक्ष्मण को देखा और दूर से ही भगवान राम सच्चिदानंद बोलकर जमीन पर माथा टेका। भगवान राम को प्रणाम किया, पर पास नहीं गया। पास जाकर प्रणाम करते तो शायद भगवान राम जी के लीला में बाधा हो सकते हैं। तब माता सती को अच्छा नहीं लगा। माँ सती ने सोचा, एक साधारण मनुष्य अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा है और आप माथा टेककर उन्हें सच्चिदानंद बोल रहे हैं। उनके ना सोच है, न सच है, न चित्र है, न आनंद है। भगवान शंकर झूठ भी तो नहीं हो सकते हैं। सती को पहली बार भगवान शंकर को लेके संदेह हुई है। देखो संदेह कहाँ तक ले जा सकता है। माता सती को पहली बार तो संदेह होना ही नहीं चाहिए था भगवान शंकर जी के ऊपर। पता है संदेह क्यों हुआ था? क्योंकि माता सती कुंभज ऋषि आश्रम में राम जी के कथा उन्होंने ध्यान से सुनी नहीं होगी। दूसरी बात तो हो भी सके, जो नारी के स्वभाव है, नारी भी संशय हो सके। भगवान शंकर भी यही कह रहे थे, नारी के स्वभाव के कारण ही तुम्हें संशय हो रहा है। तुम भगवान राम को संदेह मत करो देवी, वो साधारण इंसान नहीं है, वो भगवान है। पर माँ सती संदेह में ही रह रही है। भगवान शंकर बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे, माता सती मानने की तैयारी नहीं है। अब शंकर जी सोच रहे थे कि बिना परीक्षा लेना वो तो छोड़ेगी नहीं, तुम एक काम करो, उनके परीक्षा लो। तो माता सती ने सोची ठीक है। माँ सती शिव जी को साथ ना लेकर अकेली चली गई और भगवान शंकर एक बड़ वृक्ष के नीचे बैठे राम राम जप रहे थे और सती कि सब कुछ देख रहे थे। उधर माता सती परीक्षा लेने चली। सीता के रूप लेकर उनके सामने चली जाऊँ तो अगर साधारण इंसान हुई तो मेरे पीछे पीछे आएंगे और सीता सीता बोलेंगे और बोलेंगे सीता मैं आपको ढूंढ रहा था। फिर माता सती राम और लक्ष्मण के सामने सीता के रूप लेकर खड़ी हो गई। तब राम ने पहचान गया और हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, देवी आप वन में अकेले क्यों भटक रही हो? भगवान शंकर कहाँ है? सती तो तब बहुत घबरा गई और वहाँ से चली आई। भगवान शंकर मन मन में मुस्कुराए और बोले, परीक्षा कैसे रहा? माता सती ने भगवान से झूठ बोला मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो दूर से ही उन्हें प्रणाम किया जैसे आपने किया था। तब शंकर जी को मन में गुस्सा आया पर कुछ नहीं बोला। क्यों? शंकर जी सब कुछ मन में ही देख लिया था। पर माता सती से झूठ की उम्मीद नहीं थी। तब भगवान सोच लिया कि अब मैं सती के साथ नहीं रह सकता। तब भगवान कैलाश आकर घर में ना जाकर बाहर ही बैठे रहे।
तब सती समझ गई कि शंकर जी ने मुझे अब त्याग कर दिया है। भगवान शंकर 87,000 वर्षों अखंड समाधि में ही रहे। 87,000 वर्षों के बाद जब भगवान बाहर आए तो सबसे पहले राम बोलकर ही उठे। तब सती बिल्कुल बूढ़ी हो गई थी। सती भगवान की आवाज़ सुनकर बाहर आए तो भगवान शंकर सती को सामने बिठाकर फिर से कुछ कहानी सुनाने लगे। तब आसमान में पुष्परथ कर सब देवतागण जा रहे थे। देवी ने पूछा, ये सब कहाँ जा रहा है? तब भगवान शंकर ने बोला, दक्ष राजा यज्ञ रखा है, वही सबके निमंत्रण है, वहीं पे सब जा रहे हैं, पर हमें नहीं बुलाया है। तब सती ने अपने पति के बदला लेने यज्ञ में पहुंची और अपने ही पिता से पूछा, भगवान शंकर को क्यों नहीं बुलाया? तब सती भगवान शंकर के अपमान सहन नहीं कर सका और अग्नि में कूद पड़ी। धन्यवाद।